मनोज सिंह काका, बात कुछ क्या ऐसी हो गई कि आदमी अपने सुखों से सुखी नहीं होता, दूसरों के सुखों को देखकर दुखी हो जाता है। पर यहाँ की दूसरे भी दुखी हैं तो हम भी उसी नैया में सवार हैं। क्या इसी बात से तसल्ली कर ले आम आदमी? देखिए, जफर भाई ने तो आज जो आंकड़े दिए, ये अपने बड़े वाले जादूगर से भी बड़ा जादूगर निकले। ये तो बहुत साधारण बात है कि किसी भी तरह के लोन पर अगर ब्याज दर बढ़ती है तो उसकी ईएमआई जो प्रति महीना देता है गरीब आदमी, चाहे वो ट्रैक्टर का लोन ले, घर का लोन ले, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए लोन ले, तो ये तो बहुत साधारण है कि जब रेट बढ़ेगा, जब ब्याज दर बढ़ेगी तो उसके ईएमआई बढ़ जाएगी, और ईएमआई बढ़ जाएगी तो लोन लोग कम लेंगे, और लोन जब कम लेंगे लोग तो क्या होगा कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो और दुनिया के अब ये अमेरिका का समग्रता के आधार पर, ये अमेरिका का दे रहे थे उदाहरण, अमेरिका की तरह हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो एक्सपोर्ट आधारित नहीं है। ये आप भी अच्छे से समझ रहे होंगे, ये भी अच्छे से समझ रहे होंगे। हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो मांग आधारित अर्थव्यवस्था है। तो मांग आधारित अर्थव्यवस्था में साहब, जब हर तरह की महंगाई आप बढ़ा देंगे, रेपो रेट आपने प्रारंभिक संदर्भ में बताया और सब लोग जानते हैं कि विगत एक साल में 4 बार बढ़ा दिया आरबीआई ने। ये भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि आरबीआई के रिजर्व का 1.76 लाख करोड़ रुपया भी मोदी गवर्नमेंट ने ले लिया। आरबीआई का जो रिजर्व था वो भी आप खा गए, लेकिन पूरे देश में महंगाई में लोगों को झोंक दिया। आज रुपया अब, अरे भाई मनोज सिंह काका, हम एक संकट, संक्रमण, आफत, आपातकाल से भी गुजरे। उसमें जन कल्याणकारी नीतियों को अंजाम भी देना था। अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क भी होता दिखाई दिया था। 23.9% का गोता लगा दिया था अर्थव्यवस्था ने, तो उसमें पैसे लगाने थे जादुई छड़ी। वो मनमोहन सिंह बिल्कुल ठीक कहते थे, पेड़ पे थोड़ा उगते हैं पैसे, उनका इस्तेमाल तो करेगी ना सरकार। जब 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 23% से ज्यादा माइनस में जब हमारी अर्थव्यवस्था थी, उस दरमियान भी एक सेक्टर ने आड़े रखा। 3.5% के दर से एग्रीकल्चर सेक्टर ने उसको आड़े रखा, कम से कम एग्रीकल्चर सेक्टर। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर को इन्होंने क्या किया कि विगत 3 सालों में इस देश में 18,000 किसानों ने आत्महत्या किया। तो आप हर तरह रुपया का अवमूल्यन हो रहा, मुद्रा स्फीति जो है वो रोज बढ़ रही है। आपका 6% टारगेट था, आप कभी उस पर नहीं रहे। अभी मैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट पढ़ रहा था कि हमारा जो डिफिसिट है वो 32% होने वाला है, टच कर रहा। तो अब ये देश जानना चाह रहा है कि चारों तरफ महंगाई बढ़ा के, ब्याज दर बढ़ा के, पूरी तरह से अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके, अदम गोंडवी की एक लाइन है कि जो डलहौजी ना कर पाया वो हुक्काम कर देंगे, और कमीशन दे दोगे तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। और ये सुबह उठ के वंदे मातरम की गीत गाते हैं और सुबह उठ के चीजों का बाजारों में दोगुना दाम कर देंगे। तो अब हम इनसे ये जानना चाह रहे हैं कि वो आंकड़ा एक आम आदमी को, आम घर से निकले हुए नौजवान को, जफर भाई, कैसे समझा दिया जाए कि जब ब्याज दर बढ़ती है तो आपके जीवन में खुशहाली आती है।